दोस्तों, आज का जो सवाल है ये पहले करवाया जा चुका है, लेकिन चूंकि एक हमारे व्यूअर हैं माधुरी जाल, उनके द्वारा इस सवाल से संबंधित कुछ पूछा गया है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसी को सॉल्व करने के लिए सवाल मैं करवा रहा हूँ। आज का सवाल है 500 का x प्रतिशत बराबर है 300 का y% तथा 200 का y% बराबर y% का x% बराबर 60 है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे दो सिचुएशन दी गई है, एक तो है कि 500 का x% बराबर है 300 का y%, दूसरा है 200 का y% का x% बराबर है 60। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम लिखते हैं कि 500 जो है 500 का x%, 500 का x% बराबर है 300 का y%। एक कंडीशन ये दी गई है। दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं, वो है 200 का y% का x% बराबर 60 है। तो देखिए, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अच्छा, गणित में जो का है उसका अर्थ होता है गुणा, यानी 500 गुणा x, और x% यानी जिसका हर 100 हो या प्रति 100 में से। तो प्रति 100 में से कितना x, तो x बटा 100। दूसरी तरफ 300 का मतलब है गुणा, और y% का मतलब हो गया y बटा 100। अब इसे हम काट लेते हैं। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ 5 और गुणा में x बच गया, तो ये 5x हो गया बराबर। दूसरी तरफ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ 3 और y बच गया, 3 गुणा y करेंगे तो 3y आ जाएगा। तो ये एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी जो कंडीशन है वो 200 का, यानी 200 गुणा का अर्थ गुणा होगा y% यानी y बटा 100 गुणा x% का x%, तो x का अर्थ गुणा हो गया, ये का अर्थ गुणा हो गया, और x% बराबर x बटा 100 बराबर है 60 के। अब हम इसे भी काट लेते हैं। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये हो गया 2 गुणा में ऊपर बच गया y, गुणा में यहाँ बच गया x बटा में 100, और बराबर में है 60। अब हम सवाल के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। सवाल में पूछा है x का मान। तो देखिए, इस कंडीशन में यदि मुझे x का मान निकालना है तो मुझे y की जगह x रखना पड़ेगा। x का मान यानी y का जो x के रूप में मान है वो रख देंगे, तो यहाँ पे केवल x बचेगा और बाकी संख्याएं बचेंगी। तो बाकी संख्याओं को हम काटेंगे या गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जैसे भी सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो y है उसका x वाला मान रखते हैं। तो देखिए, जो माधुरी जाल द्वारा जो पूछा गया सवाल था वो ये था कि उस सवाल में मैंने ये 3x बराबर 3y बराबर 5x कर दिया था, यानी इसको चेंज कर दिया था। अब चेंज क्यों हुआ, यानी 5x बराबर 3y। ऐसा होता है कि जैसे हम मानते हैं कि x5 का स्क्वायर बराबर 25 है, माना कि 5 का स्क्वायर बराबर 25 है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 25 बराबर 5 का स्क्वायर। यानी चाहे तो हम ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे ये लिखा जाता है कि जैसे राम की आयु जो है बराबर है श्याम की आयु के, यानी राम की आयु जो है बराबर है श्याम की आयु के। तो मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूं कि श्याम की जो आयु है बराबर है राम की आयु के। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये भी वही बात कह रहे हैं, और ये जो है ये भी वही बात कह रहे हैं। यानी ऊपर जो है 5x बराबर 3y, ये भी वही है जैसे 5x बराबर है 3y के, यानी 3y बराबर है 5x के, दोनों आपस में बराबर है। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3y बराबर 5x। चूंकि हमें y का मान निकालना है x के रूप में, यानी 3y बराबर 5x हो गया। अब देखिए, हम y यहाँ निकाल लेते तो ये 3 जो है बराबर के इस तरफ जाएगा। ये जब भी कोई संख्या गुणा में होती है और बराबर यानी बराबर के दूसरी तरफ यानी पक्षांतरण होता है, तो वो भागित में चली जाती है, यानी 5x बटा में 3। अब देखिए,
यदि हमें इसे चेक करना है कि ये सही है या गलत है, यानी y का मान हो गया 5x/3, ये तो हम सवाल में रखेंगे, लेकिन ये सही है या गलत है इसे चेक करने के लिए देखिए y बराबर में है 5x/3। अब दोनों तरफ यदि मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, यानी इसको भी 3 से गुणा करूँगा, ठीक है, और इसको भी 3 से गुणा करूँगा, तो देखिए ये तो हो गया 3y, और इसको ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ बच गया 5x, यानी 3y बराबर 5x, यानी वही संख्या फिर से आ गई, यानी y का जो मान है वो 5x/3 निकाल लिया है। अब हम इस y के मान को यहाँ पे इस कंडीशन में दूसरी जो सिचुएशन उसमें रख देते हैं, 2 गुणा में y का मान है 5x/3 गुणा में है x और बटा में 100 और बराबर 60। अब हम फिर से इसे काट लेते हैं। देखिए 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0 20 बच गया। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 10 हो गया। ऊपर गुणा किया तो x गुणा x बराबर हो गया x², नीचे गुणा किया 3 गुणा 10, 10 30 हो गया और बराबर में 60। अब 60 के नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, यानी 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, यानी 1 का भाग 60 में देंगे तो 60 ही आ जाएगा। अब जब ये इस तरह की सिचुएशन होती है, यानी स्थिति हो कि एक तरफ अंश और हर में संख्या है, दूसरी तरफ भी वही है, तो इनको तिरछा गुणा कर देते हैं, यानी ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी और ये इससे गुणा हो जाएगी। तो x² गुणा करेंगे 1 से तो x² ही आ जाएगा, यानी किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। जैसे 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x² गुणा 1 करेंगे तो x² आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 30 गुणा 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। अब देखिए x², इसका स्क्वायर हटा देते हैं, तो यदि x² हटा देते हैं तो दूसरी तरफ जो संख्या होगी उस पर रूट लग जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 1800, ठीक है। x बराबर, अब इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 का भाग देंगे तो 2 गुणा 900। अब मुझे पता है कि 900 जो है, 900 जो संख्या है वो 30 का स्क्वायर होता है, तो रूट को हटाना हो तो एक तो ये है कि इसे 30 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। एक तरीका ये है कि x और रूट में 2 गुणा, फिर इसे करेंगे 900 को तोड़ेंगे तो 30 गुणा 30, यानी रूट हटाने के लिए हमें 2 संख्याएं चाहिए, यानी एक जैसी 2 संख्याएं होंगी तो रूट हट जाएगा। एक जैसी 2 संख्याएं कौन सी होगी, 30, तो 30 का तो रूट हट जाएगा, लेकिन 2 अकेला है और ऐसी संख्या नहीं है, तो ये रूट बना रहेगा इस पे 2 पे और बराबर में है x। तो ये जो x का मान जो होगा वो होगा रूट 30 और √2। 30 गुणा √2 करेंगे तो 30 √2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, x का मान होगा 30 √2, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम उस सवाल को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।